जादुई पेंसिल। एक गांव में सुंदर नामी एक पेंटर रहता था। वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। एक सुबह वो जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी जमीन पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या चमक रहा है? पास जाकर देखता हूँ। अरे, ये तो एक पेंसिल है, लेकिन ये इतनी चमक क्यों रही है? चमकती हुई पेंसिल को देखते देखते सुंदर को ख्याल आया कि उसने लकड़ियां भी काटनी हैं। तभी उसने पेंसिल को अपनी जेब में रखा और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने फिर से उस पेंसिल को निकाला। ओहो, ये कैसे हो सकता है? ये पेंसिल अभी तक चमक रही है। चलो लिख के देखता हूँ। और फिर सुंदर ने उस पेंसिल से पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक सेब बनाया। पेंटिंग बनाते ही कुछ देर में सेब सच में ज़मीन पर गिर गया। सुंदर ये देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने एक कुल्हाड़े की पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाते ही कुल्हाड़ा असली में बदल गया। सुंदर और भी ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन फिर उसको याद आया। ओ वाओ, ये एक जादुई पेंसिल है। सुंदर पेंसिल के मिलने पर बहुत खुश हो गया। अब वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को पेंट करता और सच में पा लेता। ऐसे ही उसने घर की सारी ज़रूरियात को पूरा कर लिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। एक दिन वो बैठा सोच ही रहा था कि उसने तो घर में सारी ज़रूरत की चीज़ें पा ली हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी ज़रूरियात की चीज़ें भी नहीं मिलती। तो मुझे चाहिए कि मैं उनकी मदद करूं। तभी उसको अपना एक दोस्त याद आया जो कि गांव में रहता था और उसके बाबा भी बहुत बीमार थे। सुंदर ने सोचा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वो उससे मिलने उसके घर पर पहुंच गया। तुम कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे आए? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? वो कैसे? मेरे पास एक जादुई पेंसिल है। मैं इससे तुम्हारी मदद करूँगा। क्या? जादुई पेंसिल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता। सुंदर ने उसको यकीन दिलाने के लिए एक आम की तस्वीर बनाई। तभी वो आम असली हो गया। सोहन हैरान रह गया। अरे, ये तो सच में एक जादुई पेंसिल है। और ऐसे ही सुंदर ने सोहन की सारी ज़रूरियात पूरी कर दी और वहाँ से चला गया। और फिर ऐसे ही सुंदर सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में सुंदर की जादुई पेंसिल की बातें कर रहे थे। तभी पास खड़ा एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था। जादुई पेंसिल के बारे में सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी। ओह वाओ, अब तो ये पेंसिल मैं लेकर रहूँगा और मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। एक दिन सुंदर किसी काम से जा रहा था। तभी उस आदमी ने सुंदर को अगवा कर लिया और अपने घर में कैद कर दिया। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें घर भेजूंगा। कौन सा काम? तुम मेरे लिए जादुई पेंसिल से एक सोने का पहाड़ बनाओगे। सुंदर ने एक पहाड़ की तस्वीर तो बनाई, लेकिन साथ ही साथ उसने एक नहर भी बना दी। देखते ही देखते नहर के उस पार सोने का पहाड़ बन गया। चोर ने सुंदर के हाथ से पेंसिल ली और चल पड़ा। पहाड़ की खुशी में कब उसके हाथ से पेंसिल गिर गई उसको पता भी ना चला। वो खुशी खुशी चल रहा था। तभी सुंदर ने पेंसिल को देख लिया। चोर जैसे ही कश्ती में बैठकर
दरमियान में पहुंचा तो सुंदर ने जल्दी से एक बड़ी सी लहर बना दी। तभी देखते ही देखते लहर आई और उस आदमी को लपेट कर ले गई। ऐसे सुंदर ने पेंसिल को गलत हाथों में जाने से बचा लिया।